कल हम लोग बात किए थे इंट्रोडक्शन टू लाइट के रिगार्डिंग, जिसमें देख रहे थे कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहायता करता है। लेकिन भी मैंने बात कहा था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, जिसके लिए ह्यूमन आइज सेंसिटिव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है। अल्ट्रावायलेट लाइट रे भी हैं, एक्सरे भी है, गामा रे भी है, रेडियो वेव भी है, कॉस्मिक वेव भी है, फार इंफ्रारेड भी है। पर उसका छोटा सा पार्ट है विजुअल लाइट, उसी के लिए ह्यूमन आई सेंसिटिव है। उसी को ह्यूमन आई या ह्यूमन लोग क्या समझ पा रहे हैं कि लाइट है। अन्य कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग के द्वारा सेंसेशन में नहीं आने वाला है। फर्दर कल बात ये भी हुआ था कि हम लोग नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स, साइंस, ये सब जिज्ञासा से उत्पन्न होने वाला सब्जेक्ट है। जब व्यक्ति को जिज्ञासा हुई कि हम फला चीज जानने पाए, ठीक, तो तरह तरह के साइंटिस्ट आए, फिजिक्स पढ़ने वाले फिजिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने अपना अपना कंसेप्ट दिया। कुछ लोग का यह मानना था कि लाइट पार्टिकल है। हालांकि पार्टिकल का कंसेप्ट बात के ही फिजिस्टों के मन में है। शुरुआती के फिजिस्टों के मन में यही बात था कि लाइट वेव है, लाइट वेव है। शुरुआती फिजिस्टों के मन में ये बात रहा था। बाद के फिजिस्ट लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साइंटिस्ट लोग मानना चालू किए कि लाइट पार्टिकल है। हाँ, एट प्रेजेंट जो भी है ड्यूबल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने के लिए आता है आज के टाइम में जो भी बड़ा स्टूडेंट है 11वीं-12वीं लेवल का, वो समझ पा रहा है कि भाई लाइट पार्टिकल नेचर भी रखता है और लाइट वेव नेचर भी रखता है। कुछ ऐसा बात हो जा रहा है कि लाइट 12 डिफर फिनोमेनन को शो कर रहा है। लाइट 12 डिफरेंट फिनोमेनन्स को एग्जिबिट करने पा रहा है। उसमें से कुछ का नाम ले रहे हैं हम, जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डॉपलर्स इफेक्ट, रमन इफेक्ट, जो हमारे कंट्री के साइंटिस्ट हैं सीवी रमन के नाम पे ही है, वही डिस्कवर है इसके। ये कुल मिला के 12 फिनोमिनन है, देखा जा रहा है। कितने हो रहे हैं ये? 3 3 6 2 8। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, और भी क्या बच रहा है टॉपिक के 10th के लिए है, कोई बात नहीं है। इसमें से कुछ वेव नेचर द्वारा, इसमें से कुछ वेव नेचर द्वारा एक्सप्लेन होने पा रहे हैं
और जैसे हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसके बेसिस पर सोलर सेल या सोलर पैनल के तहत हम लोग सन का लाइट एनर्जी गिराकर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त करने पा रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। इसको एक्सप्लेन भी आइंस्टीन जी ने किया है 1905 के आसपास में। हाँ, तो ये पार्टिकल नेचर भी बाद में प्रिपेयर्ड हो रहा है। वेव नेचर जो सबसे पहले प्रपोज हुआ था वो क्रिश्चियन हाइगन्स द्वारा प्रपोज हुआ था। क्रिश्चियन हाइगन्स द्वारा प्रपोज हुआ था। उससे कुछ बड़ी अजीब सी मान्यता थी, ठीक है जी। वेव फ्रंट का कंसेप्ट आया था उसके अंदर। हालांकि आज भी हम लोग क्रिश्चियन हाइगन्स द्वारा प्रपोज्ड वेव नेचर के तहत एक्सप्लेन करने पाते हैं रिफ्लेक्शन को, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन को रखो भी, पर ओवरऑल सब चीज एक्सप्लेन नहीं करने पाए। इनके जस्ट बाद इसी में आते हैं कौन, हमारे मैक्सवेल आते हैं, और ये हम लोग को इसी वेव नेचर थ्योरी ऑफ लाइट को बदल के क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आज ही मानी जा रही है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला आप लोगों से कि लाइट का इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है लाइट, जिसके लिए ह्यूमन आई सेंसिटिव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। यानी भी क्या बोले हैं मैक्सवेल जी कि लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड ऑसिलेशन है। लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ढंग के फील्ड ऑसिलेशन है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाता है किससे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाता है ई वेक्टर से, वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड को शो किया जाता है बी वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो किसी मीडियम में हमें क्या देने पाता है, सी। इसका वैल्यू अगर वैक्यूम में देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी काफी डोमिनेंट है। पहले मैंने बोला आप लोगों से कि फाइनली हम लोग वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को जोड़ के फाइनली पढ़ेंगे क्या चीज, फाइनली हम लोग पढ़ रहे होंगे ड्यूअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट। जिसको बोलने वाले हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। फिर भी लाइट के ज्यादातर जो फिनोमेनन्स हैं हमें लगता है कि वो वेव नेचर ऑफ लाइट के तहत एक्सप्लेन होने पा रहे हैं, जिसको प्रपोजल शुरुआती टाइम में क्रिश्चियन हाइगन्स हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कंसिडर कर लिया था बात की ये पूरा जो मीडियम है हमारे पास, ये सब एक ईथर नाम का मीडियम मान लिया था उन्होंने, और उन्हें एक वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया था, जिसके बारे में अभी 10th के क्लास में बोलना ठीक नहीं है। वेव फ्रंट के बारे में बाद में बात होगा, ठीक है जी। तो वेव नेचर के प्रोपोजर क्रिश्चियन हाइगन्स है। बहुत सी बात एक्सप्लेन को नहीं करने पाए, इसकी वजह से मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल ने क्या बोला है, वेव थ्योरी लाइट को ये क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये बोले कि भाई लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस दोनों हैं। ये दोनों ही, इन दोनों का ही रेशियो किसी मीडियम में क्या देने पाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वैक्यूम के लिए मैंने बोला है या एयर के लिए बोला जा रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक जी। यदि यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये लाइट का डायरेक्शन है,
तो ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस, ऐसे मिल रहा है ग्राफ। इसके परपेंडिकुलर मिलेगा हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। ई वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों 90 डिग्री पर है। जी डायरेक्शन में हमारा लाइट जा रहा होगा, उसके ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन होगा, उसके राइट लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन होगा। ये दोनों ही मिलकर कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हमारा लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सबका यही कंडीशन है, सभी लोगों में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन हैं। ये ट्वेल्थ क्लास से फिजिक्स में ऐसा बात होगा कि कैसे प्रोड्यूस होने पा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक डिस्प्लेसमेंट करने का कंसेप्ट आता है वहां पर ट्वेल्थ क्लास में, उससे पता लगता है हम लोग को। फिलहाल क्योंकि ये टॉपिक 10th के लिए ही बोल रहा हूँ, इसलिए जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किससे एक्सप्लेन होने पा रहा है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। जैसे कुछ ऐसा कंसेप्ट है जैसे कि सोलर सेल आप लोग देख रहे हैं, उस पर लाइट गिरा और लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रहा है, लाइट गिरते इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रहा है। क्या ऐसा सोच के लग रहा है हम लोग को कि किसी पार्टिकल पर, किसी मैटर पर हम लोग वेव गिराएं और वहां से मूव कर जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो ये हम लोग को समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। किसी से, किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल ऐसा करेक्ट एग्जांपल है, सोलर सेल। क्योंकि मैं नया हूँ, मुझे वीडियोग्राफी बनाना नहीं आता है, मेरा पहला ही वीडियो है, कहीं इंट्रोड्यूस हुआ था मैं यहाँ पर। तो सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी की 10th के इलेक्ट्रिसिटी में बात होगा कि मेटल कैसा बना हुआ है, मेटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वही लोग मूव करते हैं तो बिजली पास कराने पाता है। ये सोलर सेल जो है, इसके अरेंजमेंट में सिलिकॉन, गैलियम लगा हुआ है और कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है, उसमें जब लाइट गिराया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करके, लाइट के एनर्जी प्राप्त करके फ्लो कर जा रहे हैं। फ्लो कराने के लिए सिल्वर वायर दिया गया है, देख रहे होंगे आप लोग, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर भी है उसके अंदर, ठीक है ना जी। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होने पा रहा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये लॉट ऑफ मुझे दिख रहे हैं कि ये सब वेव नेचर से एक्सप्लेन होने पा रहे हैं। इन दोनों बातों को देखते हुए कुल मिला के बात नजर आ रहा है हम लोग को, सभी लोग को, लाइट पढ़ने वालों को, फिजिक्स पढ़ने वालों को, कि लाइट द्वारा एग्जिबिट होने वाले 12 फिनोमेनन्स में, उसमें कुछ फिनोमेनन्स, लाइट के द्वारा एग्जिबिट होने वाले 12 फिनोमेनन्स में से कुछ फिनोमेनन्स वेव थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन होने पा रहे हैं और कुछ पार्टिकल थ्योरी द्वारा। तो फर्दर जो साइंटिस्ट मिलने पा रहे हैं, एडवांस साइंटिस्ट जो मिल रहे हैं, वो इन दोनों को ही कंबाइन कर दे रहे हैं। और क्या प्रपोज कर रहे हैं हम लोग के लिए जी? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। यूँ बोला जा रहा है इन लोगों के तहत ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो प्रपोजर हैं, जैसे इसमें तो कई सारे साइंटिस्ट जा रहे हैं, ठीक है जी। यहीं पर एक व्यक्ति आता है, इसका नाम है एडिंगटन, जो बोला है वेविकल्स सब देखिएगा, वेविकल्स, वेव और पार्टिकल्स, किसके लिए? लाइट के लिए। एट प्रेजेंट जो फिजिस्ट है उसके मन में आइडिया है कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। लाइट जब किसी वेव के संपर्क में आ रहा है, लाइट का जब वेव के साथ इंटरेक्शन हो रहा है किसी, तो अपना वेव नेचर प्रीडोमिनेट कर रहा है। और लाइट जब किसी
मैटर के संपर्क में आ रहा है तो अपना पार्टिकल नेचर प्रीडोमिनेट कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद 10th क्लास के लिए ही फर्दर जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 10th क्लास के लिए। क्योंकि मैं टीचर हूँ, टीचर यही बोल सकता है कि आप क्लास में आइए, पढ़िए, ध्यान दीजिए। बात ही मोबाइल पे आ गई है, बात नेट पर आ गई है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को व्यू करना पड़ेगा, ताकि मैं जानने पाऊँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बात को सुनकर। ठीक है जी। जो सब्सक्राइब करेगा उसको ये सब लिखित मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा सकता है इन एनी वे।